वेद रूप में विद्वान श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज, मैं उससे सादर निवेदन करना चाहूंगा कि वे भक्तों को उपदेश देने का कष्ट करेंगे। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम्हें हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम्हें हो गुरु, दूर करो अज्ञान, दूर करो अज्ञान। हम लोग प्रेम से एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे फिरौन की बात। दुनिया में एक लतखोर होता है और कोई चुगलखोर होता है, और यहां आ गए हम लोग कहां, दंडखोर। ये दंडखोरा में ये सारी दुनिया ही दंडखोर है। यहां जो भी आए हैं अपने किए कर्मों का दंड भोगने आया है, नहीं तो क्यों आते यहां संसार में। तो सब दंडखोर बन गए हैं। छुट्टी कब मिलेगी? जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तो हम लोगों को छुट्टी हो नहीं सकती है। दंड भोगते रहेंगे कि ये कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा आपको। दो नौजवान आए हमारे पास। तो मैंने कहा कि बहुत दूर से चलकर आए हो, भगवान की बड़ी असीम कृपा है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। ये भगवान शब्द सुनकर एक नौजवान कहते हैं, ये भगवान कहां से आ गया? ये भगवान कहां से आ गया? तो मैंने कहा कि जिन्होंने इस संसार को बनाया है, पैदा किया है, वही भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है। तो नौजवान कहते हैं तो भगवान को दिखाइए, बिना देखे हम नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि आप बिना देखे बहुत कुछ मानते आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं। जोश में आके बोल गए। तो मैंने कहा, समुद्र के पार जो अमेरिका देश है, आप गए हैं वहां? तो कहा नहीं। तब तो आप अमेरिका देश नहीं देखे होंगे।
इतने लोग जो बोलते हैं अमेरिका देश है, तो आप कभी शंका किए कि नहीं है अमेरिका देश? क्योंकि आपने देखा नहीं है। इतने लोग जो बोलते हैं तो आपको कहना चाहिए कि तुम लोग झूठ बोलते हो। चलो समुद्र पार की बात है, समुद्र के इस पार चले आओ। अब तो मुंबई लोग कहते हैं, मछुआ की एक देवी है मुंबा, उसी के नाम पर पहले अपभ्रंश में बंबई कहते थे, अब मुंबा देवी हो गई, उसी के नाम पर मुंबई है। तो आप बंबई शहर गए हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप बंबई तब नहीं देखे हैं, तब तो नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं तब ये मानते हैं। तो चुप हो गए। कहा चलो समुद्र तट पर बंबई की बात भी छोड़ो, चले आओ घर ही में। आप कैसे कहते हैं कि ये हमारे पिता हैं? कैसे कहते? देखे हैं कि यही हमारे पिताजी हैं? परिवार के लोग, समाज के लोग आपको बतलाए कि ये तुम्हारा पिताजी, सुनकर मानते चले जा रहे हो, कहीं दूसरे हो तब। तो बहुत कुछ मानते आप चले जा रहे हैं, एक भगवाने में लगा है, देखें तब ये माने। हाँ, भगवान को कैसे देखा जाएगा? अनधिकार चेष्टा में लगे हैं। तो ऐसे ही मूर्खता भरी बात हो जाएगी। हमारे बड़े बाबूजी एक दिन बचपन की बात सुनाने लगे। अब वह भी बात अब तो 100 वर्ष की है। वे भी दुनिया से विदा हो गए। तो वही बचपन की बात सुना रहे थे कि भागलपुर जो सबौर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसी के सामने एक चंदेरी बस्ती है। तो वही चंदेरी गांव में जो स्कूल था, जाते थे पढ़ने के लिए। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घी लेते आना। छोटा बच्चा कहा अच्छा गुरुजी घी ले लाए। जब घर आए तो कोठली में घुसे, सिक्का पर हंडी में घी था जमा हुआ। बस हाथ घुसाया और घी निकाल के और उस घी का गोला बना लिया और चुपचाप जेब में लेके चल दिया। जब स्कूल पहुंचे तो गुरुजी पूछते हैं, अरे घी लाया है? कहते हाँ गुरुजी। और जेब में हाथ घुसाया और घी का गोला खोज रहा है, और तो रास्ते में ही पिघल के सब चू गए थे। घी का गोला गोल हो गया था और जेब में खोज रहा है घी का गोला। गुरुजी कहते अरे क्या जेब में खोज रहा है? कहते गुरुजी जेबी में घी ले ले की भाग लेके। बेवकूफ कहीं का। अरे कोई बर्तन में ले लेता, कोई बोतल में ले लेता। तो ज्ञान के अभाव में जेब में ले लिया घी का गोला बना के, और रास्ते में ही वह गोला गोल हो गया, सब चू गए। वैसे ही परमात्मा के दर्शन के लिए कोई ये जो आंख कान नाक सारी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा करते हैं, आपकी भी सारी शक्ति चू जाएगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा, आपको भगवान का पता नहीं चलेगा।
जबकि अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए और अब तक लोग वाद विवाद करते हैं, कोई कहते हैं कोई कहते नहीं है। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल रहा करते थे, बड़े हाजिर जवाबी थे एकदम, कोई प्रश्न करते तुरंत उत्तर देते थे। तो एक दिन अकबर बादशाह कहते हैं, तुम बराबर कहते हो कि भगवान है, तो वह भगवान कहां मिलेगा? रहता कहां है और वह करता क्या है? एक साथ 3 प्रश्न कर दिए। बीरबल की भी बुद्धि चकरा गई। 1 सप्ताह का मोहलत लेके घर लौट गए। आके खाट पर लेटे थे, उनका छोटा लड़का उछलते फांदते आए और ऊपर में चढ़ गए। जब कोई उलझन में रहते हैं, कोई समस्या रहती है और उसमें कोई अड़चन डालते हैं तो मन जरा झुंझला जाता है। बच्चा उछलते फांदते आए जो चढ़ गए तो बीरबल जोर से डांटते हैं, भागो यहां से। लड़का सोचने लगा कि जब आते थे तो बड़े प्रेम से गोद उठा लेते थे, कांधे पर चढ़ जाते थे, बड़ा दुलार प्यार करता था, आज क्या हो गया? कहते हैं पिताजी आप बिगड़ते क्यों हैं, क्या बात है? कब भागो यहां से। कहने आखिर बात क्या है? तो बीरबल कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, अकबर ने प्रश्न किया है कि भगवान कहां रहता है, वह कैसे मिलेगा, वह करता क्या है? छोटा बच्चा कहता है कौन सी बड़ी बात है, कहिए ना हम इसका जवाब देंगे। बीरबल कहते हैं तुम जवाब दोगे? कहा कि हां। तो क्या है इसका जवाब? काम को ले चलिए हम ही देंगे। तो ले गए दरबार में अकबर के सामने, का यही बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। का यह देगा? कहा हां। तो अकबर बादशाह कहते अच्छा बताओ कि भगवान कहां रहता है तो मिलेगा कैसे, वह करता क्या है? ये छोटा बच्चा कहते हैं कि बादशाह सलामत, यह भारत है, भारत, और भारत की संस्कृति है कि जब कोई आता है तो पहले उसकी सेवा की जाती है, आतिथ्य सेवा, और आने के साथ प्रश्न पर प्रश्न करने लग जाना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। अकबर बादशाह भौचक्के हो गए। कहा अच्छा क्या सेवा करूं? कहा मैं तो छोटा बच्चा हूं, 1 कटोरा दूध चाहिए। तुरंत 1 कटोरा दूध लाया गया, बच्चा के हाथ में देता है और वह लड़का कटोरा में जो दूध था उसी में हाथ घुसा के लगा खोजने। अकबर बादशाह कहते हैं क्या खोज रहे हो? कहा मैं सुनाऊं कि दूध में घी होता है, वही घी खोज रहा हूं। कहा कि अरे दूध में घी तो होता है पर ऐसे हाथ से खोजने से नहीं मिलेगा। कहा तब कैसे मिलेगा? कहा इसको मथना पड़ता है, गर्म करके मथना पड़ता है तो मक्खन निकलता है और तब उसको कड़काने से घी निकलता है। कहते हैं बादशाह सलामत आपके 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। कहा कैसे? कहा जैसे दूध के कण कण में घी रहता है पर इस आंख से नहीं देख पाते हैं, वैसे ही
परमात्मा इस संसार के कण कण में वास करते हैं, हर जगह है वह। जैसे दूध के हर कण में घी है, वैसे ही संसार के कण कण में वो भी निवास करते हैं, सर्वत्र है वह परमात्मा। का ठीक है, परमात्मा हर जगह तब रहता है तो मिलेगा कैसे? कहा कि जैसे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, उसी तरह ध्यान के लगन से, ध्यान की मथानी से, मथने से पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे मथने से घी निकल जाता है, वैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है। बहुत प्रसन्न हुए बादशाह, कहा अच्छा परमात्मा करता क्या है? तो लड़का कहता है कि आप गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन करके। अब तो बादशाह सोचने लगे, तो बादशाह कहते हैं कि मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूं। कहा कमाल शिष्य हो, शिष्य तख्त पर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है। झट से उतर गए अकबर बादशाह, और गोद उठाया बच्चा को और वही आसन पर आसीन कर दिए, तख्त पर बैठा दिए और अपने नीचे खड़ा हो गए। कहा अब बताओ परमात्मा क्या करता है? कहा परमात्मा यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करता है। मैंने भी देखा है कितने जमींदार बाबू का बेटा और पोता रिक्शा जोत रहा है। हमारे बगान में आया जिनको जमीन अफराद बचाते बचाते भी 700 बीघा जमीन हमारे घर के बगल में ही सटे हैं, और 7 लड़का था उनको, 100 बीघा बंटवारा किए। आज ऐसी हालत है कि किसी के पास एक कट्ठा तक नहीं है। कहां चला गया? सब ऐस मौज खाने पीने शराब में चले गए, जुआ जक्कड़ में, और किया। और उस घर का बच्चा आया बगान में, तो अमरूद का पौधा, कुछ और पौधा ऐसे उखाड़ के गबला में लगा के भागलपुर घंटाघर के पास रख करके ये वैरायटी वो वैरायटी कह के बेच लेते हैं 50-60 रुपया में। लोगों को, टाउन के लोग को वो पता नहीं, गबला में तो पौधा है और तो वैरायटी बता रहा है, और तो जब बढ़ेगा और फलेगा तो पता चलेगा 1-2 रोज में तो पता चलेगा नहीं। है टिट भाट जो होता है, टिट भटिया भी बोलता है लोग, टिट भाट का पौधा उखाड़ के गबला में लगा के घंटा घर लग वहां टाउन में खड़े हैं और बेच रहा है। क्या कह के? टिट फ्लावर, टिट फ्लावर, टिट फ्लावर कर रहा है वो टिट भाट। और बतला ये 50-60 में बेच लिया। तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को मैंने देखा कि जो उस जमींदार बाबू का चीलम भरता था, आज उसका लड़का 1 क्लास अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, और उस घर का बच्चा रिक्शा जोत रहा है, आ रहा है, वहां ले जाता है, और तब उसका साक्षात्कार होता है। और ये दंड के विधान से वह बाहर होकर दंडखोर अब नहीं बनना पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।